सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर पू उपमंडल के दर्जनों पंचायतों व स्पीति क्षेत्र को जोड़ने वाली नवनिर्मित अकपा पुल बड़े वाहनों के लिए बहाल कर दी गई है, जिससे जिले के बागबानों को अपनी नकदी फसल सेब मंडियों तक पहुंचाने में बहुत मदद मिलेगी। अकपा में बनाए गए इस पुल में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बहाल नहीं किया गया था, लेकिन अब इसे रेगुलेटेड वे पर इसे चलाया गया है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर बने इस पुल से स्थानीय लोगों के साथ साथ आर्मी व आईटीबीपी के वाहनों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौर रहे कि इससे पूर्व अकपा में सतलुज नदी के ऊपर भारी वाहनों की आवाजाही के लिए लोहे के अस्थायी पुल को बनाया गया था, जो कि पिछले दिनों रिस्पा खड्ड में आई बाढ़ की वजह से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बह गया था, जिससे पू उपमंडल के लोगों व स्पीति क्षेत्र के लोग अपनी नकदी फसल सेब को मंडियों तक पहुंचाने के लिए चिंतित थे। लेकिन बीआरओ द्वारा बनाए गए नए पुल को बहाल करने से लोगों को अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं इससे पूर्व पू उपमंडल के ग्रामीणों द्वारा नवनिर्मित अकपा पुल को बहाल करने की मांग उठाई जाती रही है, जिस पर प्रशासन द्वारा इस पुल को बहाल करने से लोगों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं अध्यक्ष हरंग संघर्ष समिति शांता कुमार नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन व वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी के धन्यवादी हैं, जिन्होंने हमारी नकदी फसल सेब को मंडियों तक पहुंचाने के लिए ये अहम कदम उठाया है। वहीं डीसी किन्नौर गोपाल चंद ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए अकपा पुल को रेगुलेटेड वे पर इसे चलाया गया है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले कुछ वक्त ये आपके हमारे रिस्पा खड्ड में बाढ़ आने के कारण हमारा जो ये टेम्परेरी पुल जो अकपा में लगा रखा था वो बह गया था, जिसके कारण हमें खासकर हमारे बागवानों को, किसानों को अपने ये फसल मटर इत्यादि मार्केट में पहुंचाने में खासी दिक्कत आ रही थी। तो मैं इसमें प्रदेश सरकार और हमारे स्थानीय प्रशासन और हमारे वन निगम के उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने समय लगे टाइम से हमारे बागवानों व हमारे कृषकों के दर्द को समझा और इस अकपा ब्रिज को टेम्परेरी विद सम रेगुलेटरी रूल्स इसको खोल दिया गया है, जैसे कि एक टाइम पर एक ही गाड़ी पास कर सकता है। तो ऐसे कुछ नियम बनाकर इसको फॉर द टेम्परेरी प्रोविज़न करते हुए इसको खोल दिया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। अब हमें एक सांत्वना मिल चुका है कि कम से कम हमारी जो फसल है समय लगे टाइम से मार्केट तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद। नेशनल हाईवे में जो अकपा में बीआरओ के द्वारा जो पुल बनाया गया था, काफ़ी बड़ा पुल बनाया गया था, उसमें थोड़ी सी कुछ पीछे डिले हो गया था क्योंकि कुछ टेक्निकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसका नहीं आता था। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ शर्तों के साथ उस ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक की आवाजाही जो चालू कर दी गई है, क्योंकि अभी जो हमारा जहाँ से बड़ी व्हीकल जाती थी नीचे सतलुज के ऊपर एक डाइवर्जन बना हुआ था, वो जो है रिस्पा खड्ड में जब फ्लड आया उसकी वजह से वो जो है सतलुज में पानी बढ़ने की वजह से वो पुल जो बह गया था। इसलिए इसको जब तक पूरी तरह से टेक्निकल कमेटी की बीआरओ की तरफ से जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक जो है रेगुलेटेड वे में इस पुल के ऊपर जो ट्रैफिक चलाया जा रहा है, ग्रॉस स्पीड जिस भी व्हीकल का 30 टन से कम है उन्हीं व्हीकल को इसके ऊपर जाने की अनुमति होगी, और एट ए टाइम जो है एक ही व्हीकल जो इसके ऊपर जाएगा। और इससे काफ़ी हद तक जो हमारे पो की तरफ जो हमारे जो व्हीकल जाने थे, खासकर जो सेब की गाड़ियाँ या सब्जियों की गाड़ियाँ, तो उनकी आवाजाही जो सुचारू रूप से हो जाएगी, उसमें किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। किन्नौर से सुरेंद्र चौहान की रिपोर्ट।